जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम पवन कुमार पाल। लोग हमको प्यार से पीके सर के नाम से भी बुला सकते हैं, ठीक है। मैं आज आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे, ठीक है। मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। क्या होता है मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम? सबसे पहले हम क्या जानेंगे? टेस्टी जानेंगे। क्या जानेंगे सबसे पहले? क्या? हाँ, टेस्टी। टेस्टिस के बारे में जानेंगे, ठीक है। टेस्टी कितने होते हैं? दो होते हैं, ठीक है। टेस्टी। और जो ये नस निकली रहती है यहाँ से, ये नस, इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस क्या करता है यहाँ, मतलब यह क्या करता है? स्पर्म बनाता है। क्या बनाता है? स्पर्म, यानी शुक्राणु बनाता है, ठीक है। अब जो ये नस होती है इसको हम क्या कहते हैं? वैस। क्या बोलते हैं? इस नस को हम क्या बोलते हैं? वैस। अब आप जानेंगे कि वैस ये क्या है। वैस जो टेस्टी होता है, टेस्टी कितने होते हैं? दो होते हैं, ठीक है। ये जो टेस्टी होता है इसमें जो नस निकले तो उसे वैस कहते हैं। और ये जाकर कहाँ जुड़ाता है? पेनिस से। किससे जुड़ाता है? पेनिस से, ठीक है। ये पेनिस से जुड़ा आता जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें ये टेस्टी, यानी टेस्टी की क्या कार्य होते हैं, ठीक है। टेस्टी जो होता है, टेस्टी इपिग्लोटिस, इपिडिडमिस, ठीक है। ये जो टेस्टी होता है इसको सुरक्षा कौन देता है? इसको सुरक्षा देने का कुछ तो होता है। जो यहाँ पर ऐसे ऐसे होते हैं, दिख रहा है ना? ठीक है। ये टेस्टो जो इससे सुरक्षा देने का कार्य करता है, इसको क्या बोलते हैं? इपिडिडमिस। क्या बोलते हैं? इपिडिडमिस क्या बोलते हैं? इपिडिडमिस बोलते हैं, ठीक है। इपिडिडमिस। अब आप देखे होंगे कि साढ़, यानी साढ़ जो होता है, साढ़ बैल में क्या अंतर होता है, ठीक है। जो साढ़ होता है, साढ़, साढ़ में क्या होता है? टेस्टी रहता है, ठीक है। अब यही टेस्टी जो उसको काट के निकाल के फेंक देते हैं, उसके क्या, उससे क्या बनता है? बैल बन जाता है, ठीक है। जिसको कि आप साढ़ को अगर रखेंगे गाय के बीच में तो इधर से चक्कर पकड़ करता है। अगर ये निकाल देंगे ना, उसको अंदर सेक्स की फीलिंग हो ही नहीं गया, ठीक है। उसको अंदर सेक्स की फीलिंग नहीं होगा, ठीक है। और जो टेस्टिस को सुरक्षा देने का करता है, इसको क्या बोलते हैं? इपीडिडमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपीडिडमिस, ठीक है। और ये कहाँ से, ये जो नस निकलती है इसको क्या बोलते हैं? वैस। अब देखेंगे कि आप जो पुरुष में जो नसबंदी होती है उसको क्या बोलते हैं? वैस्कोटोमी। वैस्को, यही नस क्या करते हैं? काट देते हैं। क्या करते हैं? काट देते हैं। अब आप बताएंगे सर ये नस काटेंगे तो क्या? देखो, जिस तरीके से पहले से आपके फीमेल के प्रति अट्रैक्शन होता था उसी प्रकार होगा, लेकिन जो ये इसमें से स्पर्म बनेगा उसको लाइसिसम मार के ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो ये बाहर जी नहीं जा पाएगा, ठीक है। इसको जो ये नस बंदी होता है पुरुषों में, इसको क्या होता है? वेस्कोटोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्कोटोमी। ये जो वेस्ट नामक नस होती है इसको काट देते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? वेस्कोटोमी। अब आप लोग इस चैप्टर के बारे में आप लोग बहुत ही क्वेश्चन करो, हमको पता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग इस समय बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, ठीक है। अब ये जो इसमें होता है टेस्टोस्टेरॉन, क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। ये टेस्टोस्टेरॉन क्या होता है जानते हैं? आप देखे होंगे कि जो ये पेशाब करते हैं तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन निकलता है। जैसे आप देखे होंगे कि किसी का गाड़ी खड़ा, घर पे खड़ी रहती है, उस पर कुत्ते आकर मतलब पेशाब कर देते हैं। अब जानते हैं कुत्ते की सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। कुत्ता इस पर पेशाब करता है तो पेशाब के साथ साथ क्या है? टेस्टोस्टेरॉन निकल जाता है, जिससे कि वो कुत्ता अपना मतलब डिसाइड कर लेता है कि मेरा बॉर्डर है। इसलिए जो गाड़ी लेकर जाता है दूसरे गांव में, वो गाड़ी वालों को नहीं, वो तो कुत्ता समझ रहा है कि दूसरे बॉर्डर है, ये दूसरे बॉर्डर एंटर कर दी, इसलिए कुत्ते उस गाड़ी को क्या करते हैं? दौड़ा लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? दौड़ा लेते हैं। टेस्टोस्टेरॉन। अब देखे होंगे कि जो 12 साल का बच्चा होता है, 12 साल, ये टेस्टोस्टेरॉन जो होता है, जब लड़का जब 12 साल का होता है तो उसमें क्या टेस्टोस्टेरॉन बनना आरंभ करता है, जिससे कि वो मतलब फीमेल के प्रति
अट्रैक्शन होने लगता है उसको। क्या होना है? अट्रैक्शन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनने लगता है, ठीक है, जब 12 साल का लड़का होता है तब, ठीक है। अब आप लोग पूछेंगे, अब बोलेंगे कि सर अगर हम एक टेस्टी काट देते हैं इसको, ठीक है, इसको हम काट दिए ना, आप बोलेंगे सर ये क्या, तो क्या होता है इसमें स्पर्म कम बनेगा। काम एक ही रहेगा लेकिन स्पर्म कम बनेगा, ठीक है। क्या? एक टेस्टी काट देते स्पर्म कम बनेगा, ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है इसमें बहुत गंध निकलती है। ये 12 से 14 वर्ष की बच्चे में क्या बनना है जिससे कि वो फीमेल के प्रति अट्रैक्शन होने लगता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पर्म। इसमें ये जो टेस्टिस होता है ये क्या बनाता है? स्पर्म यानी शुक्राणु। क्या बनाता है? शुक्राणु, स्पर्म। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्राणु। शुक्राणु, ठीक है। जब लड़का 12 या 13 वर्ष का होता है तो उसमें स्पर्म बनने लगता है जिससे वो महिलाओं के प्रति अट्रैक्शन होने लगता है, ठीक है। इसका जो शुक्राणु होता है इसका जीवन काल कितना होता है? 20 मिनट होता है। कितना? 20 मिनट। जो स्पर्म का जीवन काल होता है कितना? 20 मिनट होता है, ठीक है। शुक्राणु यानी स्पर्म का जीवन काल। अब हम बात करते हैं स्पर्म। अब आप जब मेंटली डिसऑर्डर या कुछ सोचते हैं आड़ा बड़ा, जब आप स्पर्म को निकालते हैं, ठीक है, तो जानते हो कितना? 7 ml स्पर्म निकलता है। कितना? 7 ml, ठीक है। अब देखेंगे कि लड़का या फिर लड़की की शादी हो जाता है तो देखेंगे बहुत दिन के बाद उसको बच्चा होता ही नहीं है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है जानते हो? स्पर्म कम बनता है। क्या? स्पर्म जो डॉक्टर से चेक कराते हैं तो उस पर 7 ml बनता ही नहीं है, ठीक है। क्या? स्पर्म कम बनता है, ठीक है। अब एक नस होती है। आप बोलेंगे सर कि ये जो टेस्टिस में स्पर्म बनता है इसको लेकर पेनिस तक कौन जाता है, जानते हो उसको क्या बोलते हैं? वैस डिफरेंस। क्या बोलते हैं? एक नस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? वैस डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वैस डिफरेंस। ये क्या है? नस है। क्या है? नस है, ठीक है। ये जो वेस्ट डिफरेंस होता है ये नस कहाँ तक? पेनिस तक ले जाता है। क्या? पेनिस तक। और जो पेनिस होता है उसको वेजाना में पहुंचाता है यानी यूट्रस में फीमेल के अंदर पहुंचाता है। क्या? पेनिस, ठीक है। और ये ले जाने का क्या करता है? वेस्ट डिफरेंस नाम एक नस होती है और क्या करता है? ले जाता है। अब पहुंचाने का काम करता है यानी पेनिस। पेनिस क्या करता है? पेनिस इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? सिस में बोलते हैं, ठीक है। अब आप सोच सोच आप सोचते होंगे कि सर शुक्राणु यानी जो स्पर्म होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस होता है इसका तापमान? जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का टेम्परेचर। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप जब कहेंगे कि सर बॉडी का जब 37 डिग्री सेल्सियस होता है तो स्पर्म, आप समझ लीजिए स्पर्म एकदम ठंडा होता है। क्यों? इसीलिए तो स्पर्म को बाहर निकला। अगर गर्म रहेगा तो जो उसमें से माइट्रोकांड्रिया जो उसमें से स्पर्म निकलेगा, तो अगर गर्म रहेगा तो ये खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मर जाएगा ये। इसीलिए टेस्टिस को हम बाहर रखे हैं। कहाँ पर? बाहर रखे हैं ताकि जो स्पर्म हो। अब स्पर्म का जो तापमान होता है जानते हो कितना? 30 होता है। कितना? स्पर्म कितना? 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। स्पर्म का जो तापमान होता है केवल 30 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप बोल देंगे कि सर जब ये सब होता है तो सर जब पेशाब वैस नामक यहाँ से निकलता है और पेशाब भी इसी रास्ते से निकलता है, तो आप जानते हो जब पेशाब निकलता है तो यहाँ पर एक दरवाज़ा लगा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, जो इसको रोक के रखता है,
ठीक है। अब आप बोले होंगे कि सर हमारा मतलब अपने आप से स्पर्म बनता है और निकल जाता है, तो जानते हैं किसी का? मेंटली डिसऑर्डर के कारण। मेंटली डिसऑर्डर के कारण आपका स्पर्म अपने से बन के नाइट फॉल हो जाता है, जिसको हम नाइट फॉल बोलते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं बीमारी के बारे में। इसके बीमारी क्या है? ठीक है। प्रोस्टेट, जब आप गलत गलत सोचेंगे तो आपके मन में गलत गलत ही चलेगा। ठीक है। तो ये जो आप, अब मैं आप लोगों को खोल के बताता हूँ, जो हाथ से लोग करते हैं बहुत ही नुकसान पहुँचाता है, जिससे कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है क्या होता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है। जिससे कि ये मेंटली डिसऑर्डर की वजह से बाहर निकल जाता है। अब जानते हो पुरुषों में क्या सबसे बड़ी बीमारी होती है इसमें? प्रोस्टेट कैंसर। क्या बोलते हैं इसको? प्रोस्टेट जो अपने आप से निकल जाता है उसके क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट कैंसर। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट कैंसर। और जो यहाँ पर पेशाब और स्पर्म को साथ में आना चाहिए जो रोक के रखा था उसको क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है। अब मैं आप लोगों को दोस्तों इसके मैंने टेस्टिस के बारे में, मैंने फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में बता दिया है। अब मैं आप लोगों को फीमेल की रिप्रोडक्शन, सबसे पहले मेरा कोर्स का वीडियो डालेंगे, उसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। टेस्टिस आप लोगों को, हमको पूरा विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। ये क्या है? इसका टेल है, जिससे ये चपटियाता तो यहाँ जाता है, आगे बढ़ता है। ठीक है। आज का वीडियो है तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोगों को अच्छा समझ आया तो कमेंट करिए और सब्सक्राइब रहिए। ठीक है। जय हिंद जय भारत।